एटीट्यूड, जहां हमने रखी है गुदाद्वार के पास, इस तरीके से हमारा सिद्धासन हो जाता है। ठीक है, और वज्रासन तो सब आप जानते ही हैं, रोज कर रहे हैं। इस तरीके से हम जब बैठते हैं, ये हमारा वज्रासन हो गया। ठीक, इसके बाद में होता है हमारा ये पद्मासन में हम बैठते हैं। इस तरीके से आप उल्टे पैर की एड़िया से लगाइए और सीधे पैर की एड़िया से लगा के हम बैठ जाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, पद्मासन। तो जिस भी आसन में आप सुखपूर्वक ज्यादा देर तक बैठकर आसन कर सकते हैं, स्त्री सुखासन, उस आसन में आप बैठकर अपने योगाभ्यास, अपने प्राणायाम करें। ठीक है, तो अभी हम सब लोग सुखासन में बैठ जाते हैं, पलटी मार के, या जिसमें अभी आप बैठना चाहे। तो सूर्यभेदी प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम में हम सीधे स्तर से सांस भरेंगे। तो उल्टी को बंद कर लीजिए, भरिए लंबा गहरा सांस, पूरा लंबा गहरा सांस भर के रखिए। और इसमें हम जो है मूल बंद लगाएंगे, मल मूत्र के द्वार को ऊपर की ओर खींचेंगे और जालंधर बंद लगाएंगे। लेकिन जिसको सर्वाइटिस स्पॉन्डिलाइटिस है वो केवल मूल बंद ही लगा के रखिए। ठीक है, तो मूल बंद लगाया और ऐसे हमने जालंधर बंद लगाते हुए कुंभक किया। कुंभक यानी सांस को अंदर रोक के रखना, कुंभक करते हैं। उसके बाद जालंधर बंद हटा के और नीचे का बंद हमारा हट जाएगा। तो जो हमने सांस भरी है सीधी तरफ से, वो उल्टी तरफ से सांस को बाहर निकाल देंगे। इस तरीके से एक बार और करेंगे, भरिए लंबा गहरा सांस। सांस हमारी कहते हैं लंबी गहरी सांस होनी चाहिए। शुरू से आपको बताते आ रही सारी बहनें हमारी, लंबा गहरा सांस भरिए। और जहां में सांस रोकी है वहीं पे रोकिए और हमारा मूल बंद लगा, मलमूत्र के द्वार को ऊपर सिकोड़िए, जालंधर बंद लगाया और कुंभक करेंगे। फिर बंद हटाते हुए उल्टी तरफ से सीधी नासिका को बंद करेंगे, उल्टी तरफ से सांस को बाहर निकाल देंगे। इस तरीके से हम सूर्यभेदी प्राणायाम करेंगे। तो इस प्राणायाम को जब 3, 5, 7 बार तक करते हैं, फिर धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाता है तो इसको हम 10 बार तक कर सकते हैं। और कुंभक के समय सूर्यमंडल के तेज के साथ में ध्यान, और इसको ग्रीष्म ऋतु में जो हमारी गर्मी का मौसम होता है ना, कम करें, क्योंकि हमें गर्मी ज्यादा देता है। तो इस प्राणायाम से हमारे जो वात कफ से उत्पन्न रोग हैं, स्त्री रोग हैं, त्वचा के रोग हैं, कोढ़ के रोग हैं, उदर कृमि हैं, उन रोगों में ये हमारा प्राणायाम जो है लाभकारी है। इसके बाद हम करते हैं सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम में हम सीधी नासिका बंद करेंगे, उल्टी नासिका से हम क्या करेंगे, सांस को भरेंगे। पूरा लंबा गहरा सांस भरना है। सांस हमने भरी, सांस भरने के साथ में इसमें भी हम मूल बंद लगाएंगे। मूल बंद लगाते हुए जालंधर बंद के साथ में हम अंतः कुंभक करेंगे। इसको थोड़ा सा हमें ज्यादा देर तक सांस को रोकना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। मूल बंद के साथ जालंधर बंद प्लस अंतः कुंभक लगाएंगे। अंतः कुंभक के साथ जब हम बंद खोलेंगे तो अपना बंद खोलिए और उल्टी नासिका बंद करके सीधी से सांस को बाहर निकालें। ये सही बताइए। ठीक है, फिर से हम करेंगे। माइक से बंद कर लीजिए, जो कुछ पूछेंगे आप बाद में पूछ लीजिएगा। चलिए, फिर से हमने सीधी नासिका बंद करी, उल्टी से आप गहरा लंबा गहरा सांस भरिए। इतना फोटो दिख रहा है मेरा। माइक बंद रखेंगे, प्रज्ञा जी बंद कर दीजिए उधर से जी। सांस भरा, क्लास चल रही होगी और हमने मूल बंद लगाया, मलमूत्र के द्वार को सिकोड़िए। ये बहुत लाभकारी हमारा आसन है, जो हम बंद लगाते हैं, बहुत लाभकारी बंद है हमारा। और जालंधर बंद लगाया और अंतः कुंभक के साथ हम चंद्रभेदी प्राणायाम करते हैं। फिर बंद हटाते हुए उल्टी नासिका बंद करके सीधे से सांस को बाहर निकाल दें। तो इस प्राणायाम को, ये प्राणायाम क्या है, हमें जब इसको करते हैं तो इससे हमारी शीतलता आने से शरीर की जो है वो थकान दूर होती है और जो मन की उत्तेजनाएं हैं वो शांत होती हैं और पित्त के कारण जो जलन होती है वो हमारी शांत होती है।
और जिसको ब्लड प्रेशर हाई रहता है उसमें यह प्राणायाम लाभकारी है। चंद्रवेदी, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं कर्ण रोगांतक। इसको पहले समझेंगे उसके बाद करेंगे। पहले मैं समझाते हुए आपको बताऊंगी, उसके बाद फिर दोबारा से आपसे करवाऊंगी। देखिए, इस प्राणायाम में क्या करते हैं हम, दोनों नासिकाओं के द्वारा सांस को भरते हैं, लंबा गहरा सांस पूरा भरते हैं। इस तरीके से हमने सांस को भर लिया अंदर, है ना, पूरक किया हमने सांस। पूरक के साथ में हमने अपना जो है होठ बंद रखेंगे और उसके बाद हम इसमें आंखें भी बंद कर लेंगे, क्योंकि जो हमने जब हम सांस छोड़ेंगे, भरेंगे, इसको धक्का देंगे तो हमारे आंखों के द्वारा हमारी जो वायु है वो बाहर निकल जाती है। तो लंबा गहरा सांस भरा और सांस भरने के बाद मुंह बंद करके आंखें बंद की और इस तरीके से दोनों हाथों को नाक के ऊपर रखें। इस तरीके से ये दोनों सर हैं हमारे, इनको अंगूठे से और उंगली की सहायता से बंद करें, इस तरीके से, ठीक है, बंद करें। बंद करने के बाद जो हमने हवा भरी है उस हवा को इस तरीके से करके धक्का देते हैं। तो धक्का देने से क्या होता है, हमारे कानों पर दबाव पड़ता है और जब वो वायु बाहर निकलती है ना तो एक ध्वनि सी होती है। तो यही इस प्राणायाम करने की विधि है। तो जिसके कान में लाभ भी बता दे, तो इसको कर लीजिए। चलिए अब मेरे साथ में सब लंबा गहरा सांस भरिए, मुंह बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और इस तरीके से थोड़े से गाल भी फुला लीजिए यूं करके। अब दोनों नासिकाएं बंद कर लीजिए और इसमें नाक से थोड़ा सा 2-3 बार कस के 3-4 बार प्रेशर दीजिए, इस तरीके से करते हैं। पूरी सांस जो है कान से बाहर निकल जाती है, ध्वनि होती है जब वायु बाहर निकले, तो दबाव पड़ता है, जब कान पे दबाव पड़ता है तो वो हमारी जो वायु है वो हमारी बाहर निकल जाती है। यही इसकी विधि है। जिसके कान में मवाद पड़ता हो वो इस प्राणायाम को ना करे। ये विशेष रूप से कान का जो बहरापन होता है, कान में घंटी की सी सुनाई पड़ती है, उसके लिए विशेष रूप से ये लाभकारी है, कर्ण रोगांतक। इसके बाद में हम करते हैं शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में हम जीभ को नालीनुमा बनाएंगे इस तरीके से और सांस को मुंह के द्वारा अंदर खींचेंगे। पूरी सांस को आप अपने फेफड़ों में भरेंगे। पूरी सांस हमने अपने अंदर भर ली और मुंह बंद कर लेंगे। इसमें मूल बंद के साथ में इसमें भी हम जालंधर बंद लगाएंगे। और इसमें हमारा अंतःकुंभक भी लग रहा है, अंतःकुंभक के साथ में हम कर रहे हैं। और फिर बंद हटाते हुए नासिका के द्वारा सांस को बाहर निकाल देंगे, दोनों नासिकाओं से। मुंह बंद रहेगा इस तरीके से। फिर से करिए एक बार, आंखें बंद रखनी है, देखिए एकाग्रता के साथ करिए, कानों से सुनते जाए। लंबा गहरा सांस भरिए, जीभ को नालीनुमा बनाइए, पहले मुंह से सांस भरिए, जीभ अंदर, मुंह बंद, जालंधर बंद हमारा लगा हुआ है, मूल बंद लगा हुआ है अंतःकुंभक के साथ। बंद हटाते हुए दोनों नासिकाओं से सांस को बाहर निकाल दें। देखिए, ये प्राणायाम जो है हमारा गर्मी के मौसम में, इसको आप जो है 15 से 20 बार कर सकते हैं, लेकिन जैसे अभी सर्दी का मौसम है तो ये हमें शीतलता देता है, इसलिए इसको 2 से 3 बार हम करेंगे। जिसको बहुत अधिक पसीना आता है, बहुत अधिक गर्मी लगती है, तो इस प्राणायाम को अवश्य कर लिया करें, शीतली और शीतकारी। तो इससे क्या है, हमारा मुंह, जीभ और गले के रोग ठीक होते हैं और जब इसकी सिद्धि हो जाती है तो भूख और प्यास पर नियंत्रण होता है और जिसको ब्लड प्रेशर हाई रहता है उसके लिए विशेष रूप से लाभकारी है। कफ और जिसके टॉन्सिल है, वो प्रकृति वाले जो व्यक्ति हैं वो इस प्राणायाम को ना करें, ये सावधानी भी हमें रखनी है। इसके बाद हमें शीतकारी प्राणायाम, तो दोनों दांतों की एकदम इस तरीके से कर लीजिए, पंक्ति बना लीजिए, मिला लीजिए और शीशी की तरह से सांस भरिए ऊपर, फिर मुंह बंद कर लीजिए। इसमें भी हम मुंह बंद और जालंधर बंद के साथ में कुंभक करेंगे। फिर बंद हटाते हुए
सांस को नीचे करेंगे, बाहर निकाल देंगे। एक बार और कर लीजिए। दाना दांतों की लाइन पंक्ति बना लीजिए, थोड़ी देर जीभ तालू से लगा लीजिए, शीशी की तरह, या जीभ दांत के बीच में ऊपर तालू से लगा लो, जैसे आपको सुविधा हो। मुंह बंद करके बंद लगाएंगे। कुंभक के साथ में इसको हम कर रहे हैं। उसके बाद बंद होते हुए दोनों नासिकाओं से सांस को बाहर निकाल देंगे। ये तो हमारा शीतली प्राणायाम के भी लाभ जो है, शीतकारी के भी जो लाभ है वो शीतली प्राणायाम की तरह ही है। लेकिन इससे जो दंत रोग है और पायरिया है, वो रोग भी हमारे ठीक होते हैं, जीभ गला मुख के रोग ठीक होते हैं। और ये भी हमारा ब्लड प्रेशर जिसको जो हाई रहता है वो कम से कम 10 से 20 बार 25 बार अवश्य करें। तो ये हो गया हमारा शीतली अशीतकार। इसके बाद आता है हमारा मूर्छा प्राणायाम। मैं पे बड़ी ऊंची मात्रा, आधा च और 6 छतरी वाला 6 पे आका डंडा और उसके ऊपर र, मूर्छा प्राणायाम। तो इसमें भी हम किसी भी ध्यान आसन में बैठ सकते हैं। तो इसमें हम चलो इसमें बैठ के करेंगे। वज्रासन में जो बैठ सकते हैं वो बैठ जाइए। वज्रासन में बैठ के करेंगे मूर्छा प्राणायाम। और बैठ जाती है ना में तुम कर लोगे सब। इसमें करते हैं हम, पता होता है दूसरे को, मेरे को पता है सब तुम्हारे बारे में। सुना के पढ़ लिया। देखिए जब हम किसी भी ध्यान योगी आसन में बैठ गए तो इसमें पूरक करते हुए, यानी कि सांस को हमने भरा, लंबा गहरा श्वास भरा और आंखें बंद करते हुए सिर को पीछे की ओर ले जाते हैं। पीछे ले जाइए ताकि दृष्टि हमारी आकाश की ओर रहे। इस तरीके से पीछे ले जाइए। और उसके बाद हम अंतः कुंभ करते हुए अंतः कुंभ करेंगे और सिर को फिर से पूर्व की स्थिति में आंखें बंद करते हुए लेकर आएंगे और सांस को बाहर छोड़ देंगे दोनों से। नीचे कम में पड़िए। फिर से एक बार करिए, लंबा गहरा सांस भरिए, आंखें बंद करिए और सिर को ऊपर उठाते हुए पीछे की ओर ले जाइए ताकि दृष्टि हमारी आकाश की ओर रहे। इधर साइड से आपको दिखा देती हूँ, इससे आपको दिखाई दे, इससे तो पता चल रहा होगा। ठीक है, ऐसे हमने हाथ रखिए और लंबा गहरा सांस भरा। बस हमारी सिर को हमने ऊपर उठाया, हमारी आंखें बंद करते हुए सिर को ऊपर उठाया और ऐसे पीछे की ओर अंतः कुंभ करते हुए सिर को पूर्व की स्थिति में लाते हुए सांस को बाहर छोड़े। कुछ नहीं होगा, मुझको मालूम है। ये हमारा कौन सा प्राणायाम हुआ? मूर्छा प्राणायाम। चोरी का भी करना ना। इसके बाद हम करते हैं प्लावनी। तो प्लावनी जो प्राणायाम है तो ये एक तरह से वायु द्योतक है। तो जिस तरह हम मुंह से जल पीते हैं ना, इसी तरीके से अब जल हम जब हम प्यास लगी होती है तो खूब सारा पानी पी जाते हैं, तो ऐसे ही वायु को पिया जाए। तो जब तक वायु पीजिए मुंह के द्वारा, जब तक आपकी जो है पूरी जो है ऑक्सीजन अंदर ना पहुंच जाए। तो इस तरीके से करते हैं। ज्यादा मुंह खोल कर करिए। पूरी हमने वायु पी ली और फिर इस तरीके से डका लीजिए, डकार आ जाती है। तो पी हुई वायु जिससे जो डकार आई है, तो अंदर की जो दूषित वायु है वो हमारी डकार के द्वारा बाहर निकल गई। फिर से एक बार फिर से वायु भरी अंदर, पूरी वायु भरी अंदर। तो पूरी वायु हमने भर ली, फिर एकदम से डकार आ जाती है
इस तरीके से डकार हमने ली और डकार के द्वारा अंदर की जो दूषित वायु थी वो हमारी बाहर निकल गई। तो इस प्राणायाम को, मुच्छा प्राणायाम से हमारा जो है वात कंप है वो दूर होता है। मतलब मुच्छा प्राणायाम के मैंने लाभ शायद नहीं बताए थे। उससे हमारी स्नायु दुर्बलता दूर होती है और जो स्मरण शक्ति है वो हमारी तीव्र होती है, याद शक्ति, और नेत्रों की ज्योति भी बढ़ती है मुच्छा प्राणायाम से। ठीक है। और इस प्राणायाम से जो अभी आपको प्लावनी कराया है, इस प्राणायाम से हमारे जठराग्नि जो है मजबूत होती है और अंदर से जो हमने उधर के जितने भी हमारे रोग हैं वो हमारे दूर होते हैं मुच्छा प्राणायाम से। इसके बाद हम करते हैं मुच्छा प्राणायाम के बाद में केवली प्राणायाम। तो केवली प्राणायाम से ये हमारा जो है जपाजप कहलाता है। तो इसमें हमारा सांस को जो है लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं। इसमें कुंभक नहीं लगाते, सांस को रोका नहीं जाता। इसमें तुरंत हमने सांस भरा और इसमें सांस हमने छोड़ दिया। ठीक है। तो इसमें लंबा गहरा सांस भरिए, जैसे हम उद्गीत प्राणायाम करते हैं ना, इसी तरीके से ही किया जाएगा। लंबा गहरा सांस भरिए और छोड़िए, सांस भरिए, सांस छोड़िए। लेकिन जब हम सांस भरते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस प्रश्वास की जो हम क्रिया करते हैं, तो इसमें अंदर हमारा ओम का उच्चारण होता रहेगा। ठीक है। ओम का उच्चारण हम करेंगे तो इससे हमारा एकाग्रता बढ़ती है। इस प्राणायाम को करने से हमारी एकाग्रता बढ़ी और एकाग्रता के साथ में ये हमारा अजपाजप भी से हमारा सिद्ध होता है। ये हमारा इससे लाभ है। ठीक है। इसके बाद हम करते हैं नाड़ी शोधन। नवा प्राणायाम है हमारा नाड़ी शोधन। तो नाड़ी शोधन में शुरू में हम कपालभाति की ही तरह करते हैं इसको। तो इसमें जैसे हमने दाहिनी नासिका को हमने बंद किया और उल्टी तरफ से हमने बाईं तरफ से सांस लिया। लेफ्ट साइड से सांस को लेंगे, भरेंगे, गहरा लंबा गहरा सांस भरे, पूरे पेट में धीरे धीरे भरते हैं। और इसमें क्या है ना, देखिए कपालभाति और नाड़ी शोधन में क्या अंतर है। जब कपालभाति करते हैं तो उसमें हमारी सांस भरने में आवाज आती है, लेकिन जब हम नाड़ी शोधन करते हैं तो इसमें आवाज नहीं आनी चाहिए। क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है अभी, तो इसलिए हाथ रख के कर रहे हैं अंगूठे पे। जब हमारी प्रैक्टिस हो जाती है तो बिना हाथ लगाए ही सांस भरी जाती है। ठीक है। तो इसमें देखिए पहले अब हमें सीधी तरफ से हमने नाक बंद करी इधर से। ठीक है। राइट नॉस्ट्रिल बंद किया और उल्टी तरफ से धीरे धीरे सांस भरी, पूरी सांस धीरे धीरे फेफड़ों में, साउंडलेस, कोई भी आवाज नहीं आनी चाहिए सांस। जब पूरी हमारी सांस भर गई उसके बाद में हमने मूल बंद किया, हाथ को हटा लेंगे, मूल बंद किया, मूल बंद के साथ में जालंधर बंद और कुंभ करेंगे। इस तरीके से हमारा कुंभ। बंद हटाते हुए हमने उल्टी नासिका को बंद करेंगे और सीधे से सांस को बाहर निकालेंगे। ठीक है। अब इसको, अभी तो हमने उल्टी तरफ से सांस को हमने भरा था, अब हम जो है सीधी तरफ से सांस को भरेंगे। उल्टी नासिका बंद करके राइट का, लेफ्ट का बंद करिए और सांस भरिए धीरे धीरे। सांस भरते ना पूरे फेफड़े हमारे बाहर आ गए, कोई आवाज नहीं होनी चाहिए, धीरे धीरे भरते जाइए। तो पूरी सांस भर जाए, हाथ को हटा लीजिए, फिर से बंद लगाइए, मूल बंद और जालंधर बंद, कुंभक लगाएंगे। इसके बाद बंद हटाते हुए सीधी नासिका बंद करेंगे और उल्टी से सांस को बाहर निकाल देंगे, धीरे धीरे निकालेंगे। कोई भी आवाज नहीं आएगी, ना सांस भरने की ना सांस छोड़ने की। तो ये एक चक्र हुआ, उल्टी तरफ से भरी थी, सीधी से निकाली, सीधी से भरी, उल्टी से। ठीक है। ये पूरा चक्र हो गया। तो इसको हम कम से कम 3 से 4 बार कर सकते हैं और इसका समय ऐसे निश्चित कर देते हैं हम 1-2-2, यानी कि 10 मिनट में हम 10 सेकंड में हमने सांस को भरी, 20 तक हमने रोक के रखी, 20 सेकंड तक, और 20 सेकंड में सांस को धीरे धीरे हम बाहर निकालते हैं।
तो ये इसकी नाड़ी शोधन की विधि है। तो अभी मैंने आपको बताया तो हमने हाथ रखे किया, उसके बाद में जब हमें अभ्यास हो जाता है तो इसको हम बिना हाथ लगाए करते हैं। तो इससे भी हमारा क्या है, मन प्राण और इंद्रियों पर इसका प्रभाव होता है, और जो हमारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है इसमें लाभ मिलता है। ठीक है, मन प्राण और इंद्रियों पे एकाग्रता। तो ये हमारे 9 जो के रोगानुसार हमारे आपको अभी ये हमने प्राणायाम बताए। इसके साथ ही अब जो है चलिए, तो अभी टाइम है 5-10 मिनट का, हम आपका पैर खोलेंगे। मैम 8वां कौन सा था? 8वां वाला 8वें का नाम बता दो। केवली प्राणायाम। अब हम पैरों वाली एक्सरसाइज करेंगे। पैरों को खोल लीजिए, सो गए होंगे पैर इस तरीके से। ठीक है, पैरों के बीच में फासला कर लीजिए। हाथ को देखो ऐसे आराम में नहीं जाना है, हाथों को इस तरीके से कमर के पास लगा के रखेंगे।